चलिए अब हम आप लोगों के साथ बात करते हैं 2016 के प्रथम पाली में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो R बराबर आपका हो जाएगा V/I। तीसरा प्रश्न आता है आपका बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से आपका दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर आपका प्रश्न आता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में है ना आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न आता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका छठा प्रश्न क्या कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के आपके 2 नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न होता है 1 वोल्ट कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा जूल/कूलम। ठीक है, 8 नंबर आपका प्रश्न है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपका हो जाएगा उपचयन। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है आपका कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो ये आपका हो जाएगा चांदी। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आवर्त सारणी के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं, तो ये वर्ग कहलाता है जो परिस्थल होता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो ये हो जाएगा आपका Sb। उसके बाद 12 नंबर आपका प्रश्न है पीला है, ठीक है पीतल है उत्तर मिश्र धातु। ठीक है, ये दोनों का मिश्र धातु अम्लीय का जो इन दोनों का मिश्र धातु का अम्लीय विलयन का pH मान होगा वो होगा आपका 7 से कम होगा। उसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर आपका प्रश्न है कुटपाद किस पौधे में, ठीक है पुष्पी पौधे में लैंगिक प्रजनन होता है किसके द्वारा, फूलों द्वारा होता है। 16 नंबर आपका प्रश्न निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो ये आपका वृक्क हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 17 नंबर प्रश्न शुक्राणु बनता है, तो ये शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है, ये आपका वृषण में बनता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आपका निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जीवधारी। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 19 नंबर प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा मधुमेह रोग। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के साथ हम बात करते हैं 2016 के प्रश्न के बारे में जो कि 2016 में पूछा गया है द्वितीय पाली के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये आपका हो जाएगा काल्पनिक होता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर आपका प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का व्यवहार होता है। ठीक आ जाता है। ठीक है, चौथा आपका प्रश्न है ठीक है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आपका वोल्टमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 5वां प्रश्न आता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 6 नंबर आपका प्रश्न है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर आपका प्रश्न आता है CuO+H2 माइनस Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है। उसी प्रकार से आपका 9 नंबर प्रश्न आता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत संयोजी। उसके बाद 10 नंबर आपका प्रश्न है पीतल उदाहरण है किसका, तो पीतल उदाहरण है आपका मिश्र धातु का। उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न है कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से जो बनता है ना वो बनता है आपका हाइड्रोकार्बन। 12 नंबर आपका प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं आपका क्षारीय धातु। ठीक है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर आपका प्रश्न है NaOH है, ये आपका क्षार हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो आपका एक हार्मोन है। ठीक है, 16 नंबर आपका प्रश्न है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। ठीक है, 17 नंबर आपका प्रश्न है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं आपका पराग कोश में पराग कण होते हैं। ठीक है,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि होता है आपका लीवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर आपका प्रश्न होता है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इजी तरीक़ा से समझ सकते हो, याद कर सकते हो।